महमूद गजनवी ने तो भारत में कितनी बार, 17 बार आक्रमण किए, कितनी बार, 17 बार, लेकिन एक भी राज्य को उन्होंने ध्वस्त नहीं किया या फिर राज्य को खत्म नहीं किया था। हरिहर बुक्का, 2.5 दिन का झोंपड़ा। पहले यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था और उस संस्कृत महाविद्यालय को मतलब नष्ट करके और इस जगह पे एक मस्जिद बना दी गई, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। अच्छा, जयचंद एक गैड़वाल वंश जो कन्नौज आज यूपी में पड़ता है, वो उस वाले क्षेत्र का मतलब शासक हुआ करता था जयचंद। जयचंद को बोला जाता है कि उसने गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की, या फिर जो राजपूतों का जो इतिहास है उसमें जयचंद को एक कायर की तरह या फिर एक धोखेबाज व्यक्ति की तरह मतलब देखा जाता है। उसकी वजह यह है कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी का जब युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, और ऐसा भी बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी का मतलब साथ दिया इनडायरेक्टली। मुस्लिम कट्टर क्यों होते थे? मुस्लिम कट्टर क्या, इस्लाम, देखो धर्म का मामला क्या है, तुमने कभी सुना होगा कि धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, या फिर सभी धर्म होते हैं, वो तो धर्म तो मतलब धर्म होता है, लेकिन धर्मों क्या है, धर्म एक आइडियोलॉजी है, क्या है, एक विचार है। और एक विचार ऐसा हो सकता है कि कोई विचार जिसमें उदारता हो, कोई विचार ऐसा हो सकता है कि कट्टरता हो। अब एक कंडीशन तो यह है कि जैसे हिंदुओं के मामला ऐसे है कि जैसे एक घर में 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोगों में से एक बोल रहा है कि नहीं नहीं पूरी संसार है वो माता मैया चला रही है, मतलब शक्ति चला रही है। दूसरा वाला व्यक्ति बोला नहीं नहीं पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो विष्णु ने मतलब पैदा किया है, विष्णु की वजह से चल रहा है। तीसरा बोला नहीं नहीं ब्रह्मा पैदा नहीं करता तो ब्रह्मा बड़ा है। एक बोल रहा है नहीं शक्ति बड़ी है, तीसरा बोल रहा है मतलब शिव बड़ा है, चौथा बोल रहा है मतलब हनुमान जी बड़े हैं, पांचवा बोल रहा है परशुराम बड़ा है। मतलब तो ये उदारता का ही मतलब एक प्रतीक है कि ये इतना बोलने के बावजूद भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस्लाम में एक ही मतलब गॉड है जो भी है, सिर्फ अल्लाह के अलावा मतलब कोई और दूसरा वाला मामला नहीं। अल्लाह के लिए वो मतलब कट्टर रहते हैं, और कट्टरता है लेकिन अपने धर्म के प्रति वो कट्टर हैं, धर्म कोई दिक्कत नहीं। लो और रक्त की नीति मतलब ताकत का मामला, अगर बलवन के समय पे कोई विद्रोह करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे की तरीके से उसको मतलब खून खराबा होता है तो खून खराबा से कोई डर नहीं है। और तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा, उन्हें लोह पुरुष बोला जाता है। मतलब लोह पुरुष इस वजह से क्योंकि वो एक तरीके से, मैं पहली बार बोल चुका हूँ तुम्हें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कट्टर नहीं थे, वो कट्टरता और उदारता का सम्मिश्रण थे। गाजर और डंडे की जो उनकी नीति, मतलब जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ का प्रयोग किया जाए। जैसे महात्मा गांधी हैं पूरी तरीके से अहिंसक, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो। उसी जगह पे दूसरे व्यक्ति हैं मतलब भगत सिंह, तो वो लठ की ही राजनीति है, एक तरीके से सीधा सीधा सा मतलब बोला जाए कि बंदूक से ही आज़ादी मिलेगी, वो वाला मामला। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ पे ज़रूरत डंडे की है वहाँ पे डंडा, और जहाँ पे गाजर की ज़रूरत है या फिर मतलब बातों से काम चल सकता है तो फिर लातों की कोई ज़रूरत नहीं है। और बलवन का जो मामला है वो उसके राज्य में अगर कोई विद्रोह होता है तो आराम से खून खराबा कर सकता है वो। गुलाम वंश को गुलामों का वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम। और गुलाम के बाद गुलाम के बाद गुलाम, उसमें एक के बाद एक गुलामों का ही मतलब शासन चलता रहा, इस वजह से उसको गुलाम वंश, मामलुक वंश के नाम से मतलब जाना जाता है। मुसलमानों में या फिर इस्लाम की बात करें या राजाओं की बात करें तो उन्हें दास रखने का बहुत शौक हुआ करता था। तो जो गुलामों का मतलब ये वाला मामला नहीं कि एक ऐसे ही कोई छुटकू मुटकू वाला मामला, गुलाम नाम मात्र का गुलाम है, वो है तो एक अच्छे ओहदे वाला व्यक्ति है। रजिया सुल्तान के बाद बैराम सा शासक बना। तुम्हारा जो डाउट है वो डाउट ये है कि रुकनुद्दीन का मामला क्या है। तो जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपनी बच्ची रजिया सुल्तान को, लेकिन रजिया सुल्तान को जो तुर्क सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि मतलब एक लड़की शासक बने, क्योंकि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं होता है, या फिर एक तरीके से ये देखा जाए तो पुरुष डोमिनेंट या मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में रहे? मेल के हाथ में रहे। तो अगर राजा बन जाएगी लड़की,
राजा बन जाएगी तो अपना हुक्म भी चलाएगी, डिसीजन उसके हाथ में होगा, डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो जो तुर्क सरदार थे, जो तुर्की चैलगानी, जिसकी स्थापना इसका गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था। तो वो नहीं चाहते थे कि मतलब ये लड़की शासक बने। तो रजिया सुल्तान एक काबिल थी, एक काबिल शासका बनने की क्षमता थी उसके अंदर। तो उसने जनता से मतलब गुहार लगाई, दिल्ली की जनता से बोला कि मतलब राजा कौन बनना चाहिए। तो जनता ने मतलब बोला कि भाई राजा तो रजिया सुल्तान ही बनना चाहिए। तो ये इस्लाम जगत की पहली महिला शासिका है, या फिर जैसे हम ये भी बोलते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। जो रुकनुद्दीन था उसका भाई था। कौन था, भाई था। तो पहले वही शासक बनाया था, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान बन गई थी। रजिया सुल्तान का मतलब जो मामला था, रजिया सुल्तान एक अश्वशाला का प्रधान था, उसका नाम था याकूत। उसके साथ उसके वो प्रेम संबंध थे, और प्रेम से वो व्यक्ति था वो अरबी था। और ये तुर्क लोग हैं, और तुर्क लोग मतलब अरबी लोगों को या तो ऐसे बोलो एक तरीके से प्रतिद्वंदी मानते हैं, या एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि वो बोलते हैं कि तुर्क श्रेष्ठ होते हैं। तो उन्होंने बोला कि रजिया सुल्तान की शादी मतलब इसके साथ नहीं होनी चाहिए, या एक अश्वशाला का प्रधान मतलब रजिया सुल्तान के साथ प्रेम संबंधों में है। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में इज्जत जाए, या वही वाला मामला बिना फालतू का मतलब जो ऑनर किलिंग जैसा मामला हुआ था रजिया सुल्तान के साथ। और दबाव में आके उसने शादी कर ली, एक अल्तुनिया नामक शासक था उसके साथ मतलब शादी की। बाद में अल्तुनिया और रजिया की दोनों की हत्या कर दी। कैथल हरियाणा में मतलब बोला जाता है कि डाकुओं ने कुछ हत्या कर दी थी। क्या चीज, हाँ उसमें बलवन क्यों था, तुर्के चहलगाने, ये 40 दलों का एक सदस्य था। कितने दलों का, 40 दलों का एक सदस्य था। तो इनमें से बलवन ही शासक क्यों बना भाई, जिसके अंदर काबिलियत होगी वही जाएगा, उस लेवल की काबिलियत हो। पहले राजा बनने का मामला यह होता था कि जिसके अंदर ताकत हो वही राजा बनेगा। आज भी होता है, आज मतलब क्या है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में भाई जिसको जनता पसंद करती होगी, जिसको जनता वोट कर सकती है वो राजा बन जाएगा। नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम, ऐसा है थोड़ी है कि गुजरात का सीएम मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी है, बाकी राज्यों के भी तो सीएम थे, शिवराज सिंह चौहान भी था और भी राज्यों के, लेकिन नरेंद्र मोदी ही क्यों मतलब बना। या फिर पार्टी में और भी नेता पहले मतलब बहुत नरेंद्र मोदी से सीनियर बहुत सारे नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री का नहीं, जिसके अंदर काबिलियत होगी वहां तक जनता को एक तरीके से इम्प्रेस कर सके, जनता उसको वोट करे, वही राजा बनेगा। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा गंवार। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का जो मामला था वो क्या था कि जो उसने पॉलिसीज बनाई वो पॉलिसीज फेल कर गई उसकी। तो जनता ने मतलब वही वाला मामला है कि तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो और अगर तुम सक्सेस नहीं हो पाते हो तो लोग तुम्हें पागल बोलना शुरू कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जनता परेशान हो गई थी और उसकी मृत्यु पे बोला भी कि आज जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। उस समय पे सिंध का राजा क्या नाम है उसका, हाँ दाहिर, दाहिर एक राजा था, सिंध का राजा था। क्या पूछना है उसमें, फैक्ट है। हाँ, जानकारी के सोर्स क्या है, तो जानकारी के सोर्स तो आज मतलब क्या बोलते हैं प्राचीन काल तक के भी सोर्स हैं इनकी, तो लिखित जानकारी है, साहित्यिक सोर्स हैं, साहित्यिक सोर्स हैं उनके। तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में पराजित किया था। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा नहीं कि वो कोई पहली बार युद्ध हारा था, और भी युद्ध हार चुका था मोहम्मद गौरी तो, लेकिन मोहम्मद गौरी के अंदर एक जिद थी जीतने की। और वो एक कंडीशन तो ऐसी होती है कि एक बार तुम अगर हार गए तो उसके बाद गिव अप कर दो, और दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए जब तक जीतूंगा नहीं तब तक तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में, है ना। जो माजिदा माउंटेन मैन मूवी का मतलब डायलॉग सुना होगा तुमने, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, वही वाला मामला। तो ये वाला कंडीशन मोहम्मद गौरी के अंदर भी देख सकते हो। और युद्ध में ये नहीं देखा जाता कि उसने युद्ध कैसे जीता, युद्ध बस जीता ये देखा जाता है। आप सक्सेस कैसे हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सक्सेस हुए उससे फर्क पड़ता है। तो मोहम्मद गौरी
अपनी तैयारी बरकरार रखी उसने। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसी समय पर पृथ्वीराज चौहान ने जो जयचंद था उसकी लड़की को मतलब भगा लेके गया वो, और उसकी लड़की को भगा ले गया तो जयचंद ने मतलब उनका साथ नहीं दिया, और इस वजह से जयचंद को मतलब बोला भी जाता है कि एक धोखेबाज इंसान था। बाकी क्या सही है क्या गलत है वो तो तुम डिसाइड करो। जजिया कर, जजिया कर हिंदुओं से या फिर गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला एक टैक्स है। हाँ, मोहम्मद गौरी को बंदी क्यों नहीं बनाया पृथ्वीराज चौहान? राजपूतों का एक ऐसा मामला है कि अगर कोई व्यक्ति पीठ दिखा दे, मतलब लड़ते हुए पीठ दिखा जाए तो मतलब उसको पीछे से बार नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, राजपूतों का ऐसा मानना है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर दे या फिर तुम्हारे पैरों में गिर जाए तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान चाहता तो उसको तराइन के पहले युद्ध में जान से मार सकता था, है ना, उसको मार सकता था, उसको बंदी बना के रख सकता था, मतलब जो चाहता वो कर सकता था। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसको मतलब छोड़ दिया था। एकता प्रणाली एक तरीके से प्रांत है। जैसे हम ये बोलें कि पूरा भारत है और पूरे भारत का मतलब अभी हेड तो वैसे राष्ट्रपति होता है, तो वास्तविक जो हेड है वो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पूरे भारत को तो नहीं संभाल सकता, तो क्या किया है, पूरे भारत को मतलब बांट रखा है प्रांतों में। तो प्रांतों के भी अपने अपने हेड बना दिए, मतलब मुख्यमंत्री हैं, है ना, राज्यपाल हैं, मतलब फिर उसको भी अंदर देखोगे तो उनके अंदर मंडल बना दिए, तो मंडल का भी मतलब हेड होता है। या फिर मतलब सांसद हैं, फिर नीचे विधायक हैं, फिर उससे भी नीचे जाके देखोगे तो मतलब जिला अध्यक्ष अध्यक्ष को मतलब देखो, या फिर गाँव के लेवल पर देखोगे तो पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें, उनके भी हेड होते हैं। तो इन लोगों का काम ये होता था कि जैसे पूरा एक राज्य है और उस राज्य में से इतने वाले क्षेत्र को बना दिया, एक एकता है और इस एकता का एक इक्तेदार होगा, मतलब हेड, वो टैक्स का कलेक्शन करेगा और टैक्स का कलेक्शन करके सुल्तान को दे देगा। और पूछना है कुछ? हो गए कंप्लीट? अब कोई डाउट तो नहीं रहा? है तो पूछ लो। नहीं है? चलो ठीक है, तो तुम्हारी एंशियंट हिस्ट्री क्लियर है, ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री तुम्हारी चली रही है अब। दूसरी बात, मैंने कल तुम्हें काम दिया था कुछ, और वो ये दिया था कि एंशियंट हिस्ट्री क्लियर हो जानी चाहिए, आज तक क्लियर हो जानी चाहिए। तो हो गई होगी आपकी एंशियंट हिस्ट्री। आपने मुझे क्वेश्चन पूछ लिए, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ